ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं और हम बात करते हैं इनकी मौत की तारीख़। इनकी मौत की तारीख़ यानी मौत, यहाँ पर मैंने मौत इसलिए लिखा है, मैं वो डी वाला शब्द इसलिए नहीं लिखूँगी यहाँ पर कि वो फिर मुश्किल होगी यहाँ पर अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इनकी मौत की तारीख़ यानी कि सितंबर 8, 2022। तो 2022 को अगर आप यहाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने ब्रेक डाउन किया, आप देख लीजिए इसका जो पूरा नंबर निकल कर आता है, इस पूरी चीज़ का वो 5 निकल कर आता है। ठीक है, अब ये सर्कल में इसलिए है क्योंकि अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये जहन में रखिए कि अभी मौत वाला जो है वो 5 बनता है। उसके बाद हम इनकी दफन यानी कि इनका जो बैरियल होगा वो है 19 सितंबर 2020। तो 19 सितंबर 2020 का भी जो है वो 7 बनेगा। तो ठीक है, हमारे पास अब एक 5 हो चुका है, एक 7 हो चुका है। अब एक और चीज़ दफन हुई उस दिन, 2 चीज़ें। हर इंसान की नॉर्मली क्या होती है, हर इंसान की एक मौत की तारीख़ होती है और एक जिस दिन उसको दफनाया जाता है, उसको जलाया जाता है, जो भी आपका धर्म होता है उसके हिसाब से, जैसे भी उसके साथ जो भी किया जाता है, यानी जो बैरियल का दिन होता है। बहुत सारे लोगों का उसी सेम डे नहीं होता है, अक्सर लोगों का जो बैरियल का दिन होता है वो अगले 1 आध दिन बाद होता है, किसी के 3-4 दिन बाद होते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। अब इनका हर किसी का ये होता है, लेकिन इन जैसे लोगों का की एक और चीज़ होती है, ये सबकी नहीं होती है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए ये चीज़ होती है, बड़े बड़े जो किंग क्वींस वगैरह होते हैं जिनका एक राज चल रहा होता है, उनके लिए ये चीज़ होती है जो कि उनका रेन होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो इनका जो पूरा रेन है ना, जो इन्होंने यानी जितने साल राज किया है दुनिया पर, ये है 70 साल 2014 दिन, यानी 70 साल 2014 दिन। तो हम 70 और 2014 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें उस दिन ख़त्म हुई ना, यानी तीनों चीज़ों का अंत हुआ। एक उनकी जिस्म की बॉडी का हुआ 8 सितंबर, जो दुनिया को दिखाने के लिए वो पहले हो चुका है एनीवेज़, तो 8 सितंबर। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ उन दफन की जा रही है, यानी कि उनका बैरियल हो रहा है, यानी वो जो बॉडी है जो ख़त्म हुई उसको मिट्टी में डाल दिया, यानी उसको दफन कर दिया, या वॉटएवर। अगर कोई दूसरे धर्म हो फॉर एग्जांपल तो उसमें जला देते हैं, आप लोगों का जो जैसे धर्म है, या किसी धर्म में जानवरों के लिए छोड़ देते हैं, ये जो फार ईस्ट एशिया में जंगलों में छोड़ देते हैं बॉडी को, या बर्न कर देते हैं, जो भी होता है उसमें ओवन में डालकर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। 2 ये चीज़ें हो गई। तीसरी, उसके साथ ही इनकी एक और चीज़ का भी अंत हुआ, बिल्कुल हुआ ना, उनकी राज का। तो 3 चीज़ों का जो जनाजा निकला, तो तीनों चीज़ों के जो जनाजे का नंबर अब हमें मिल गए 5, 7 और 5। मौत का दिन 5, दफन होने का दिन 7, और जो एक और चीज़ मरी उस दिन, उनका करियर, उनका राज मरा, उसका 5। ठीक है, अब ये 5, 7 और 5 को हम क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे, यानी DOD, ये वही वाला डी है मौत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर DOB उनकी पैदाइश का दिन नहीं है, यानी जिस दिन उनकी वो पैदा हुई है वो नहीं, जिस दिन उनको दफनाया जा रहा है, यानी जिस दिन उनका बैरियल है। तो ये B जो है वो बैरियल के लिए है, और ये जो है DOR, ये है उनकी रेन, डेज ऑफ रेन, यानी उनके जो रेन रहा है उसका जो डेज है टोटल, यानी साल 70 साल 2014। तो ये उन सबको हम यहाँ प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 8। ठीक है, 5, 7 और 5 यानी 17। 17 को आप सिंगल डिजिट में लाने के लिए 1 और 7 को प्लस करेंगे, 8 बन जाता है। अब 8 बन गया, तो 8 अगर आप लोगों को नहीं पता तो 8 क्या चीज़ है, 8 अपने, अगर 8 को हम थोड़ा सा भी मोड़ें, उसकी साइड पर मोड़ें, तो वो किस चीज़ का सिंबल बनता है, इन्फिनिटी का सिंबल बनता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अमर, वो चीज़ जो एक लूप में है, जो इन्फिनिटी यानी एक लूप के अंदर ही है ना, ख़त्म ही नहीं होनी उसने, तो इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अभी कल जो वीडियो की उसमें मैंने बताया कि जिनके पास ये सिंबल होता है, एक आंख वाले ग्रुप की जो एलीट मेंबर्स हैं ना, उसमें भी रैंक है, तो उसके सारे मेंबर्स को ये सिंबल नहीं मिला हुआ। ये प्रिविलेज सबसे हाईएस्ट तरीन रैंक में जो लोग हैं उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ है, जिनके पास ये सिंबल है उनको होस्ट बॉडी दी जाएगी, यानी कि उनकी जो मौत है वो मौत होकर भी मौत नहीं होगी, वो उनका जो फिज़िकल बॉडी वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है, लेकिन वो जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे, वो अमर रहेंगे, क्योंकि वो होस्ट बॉडी में चले जाएंगे। वो होस्ट बॉडी इतनी होती है कि वो अगले 70-80 साल तक चलेगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर उसको दोबारा से होस्ट बॉडी में करेंगे, तो ये एक लूप हो जाता है। तो इनकी जो एक ही जो इन्फिनिटी है ना, ये इसका ही यही मतलब होता है लूप का। तो इनकी तीनों चीज़ें जो ख़त्म हुई, यानी इनकी 3 चीज़ें ख़त्म हुई ना उस दिन, तो तीनों चीज़ों का मिलाकर क्या निकल रहा है, इन्फिनिटी निकल रहा है, यानी 8 नंबर निकल रहा है। यानी वो दुनिया के लिए ख़त्म हो गई, लेकिन वो असल में ख़त्म नहीं हो, क्योंकि वो इन्फिनिटी है चीज़, यानी वो इन्फिनिटी का नंबर बन रहा है। तो
मतलब ही इस चीज़ का यही है कि दुनिया को दिखाने के लिए ख़त्म है, असल में ख़त्म नहीं हुआ, और जब ही तो उनको होस्ट बॉडी में डालकर इधर कर दिया गया कि ख़त्म, यानी दुनिया के लिए तो मर गई, ख़त्म हो गई, बॉडी भी मर गई, यानी फिज़िकल बॉडी गई, ख़त्म, एक्सपायर हो गई, लेकिन क्या वो मरी नहीं? और जब वो नहीं मरी तो उनका जो राज है, जो उन्होंने 70 साल 2014 दिन किया, वो भी नहीं ख़त्म होगा, राज भी करेंगी वो, बस ये हो जाएगा फ़र्क कि राज इनडायरेक्टली करेंगी। बहुत सारे देशों में दुनिया की क्या होता है कि कहने को पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, आपकी पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, जनरल में बात कर रही, एक देश के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन उनको चलाने के लिए ऊपर उनके मास्टर्स बैठे हुए होते हैं ना, एक आंख वाले जो ग्रुप के लोग हैं, डिपेंड करता है आपका देश किस कल्ट में, या तो चीनी में या एक आंख वाले में, तो वो आपको कंट्रोल करते हैं ना। तो एग्जैक्टली अब ये इन 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ के साथ ये लोग भी मिल जाते हैं, ये लोग ऑलरेडी भी मिले हुए होते हैं जब ये ज़िंदा भी होते हैं, लेकिन अब इनको प्रॉपर परमानेंट कुर्सी मिल जाती है, ख़त्म। अब ये जो पूरा राज संभालेंगे, ये इस जगह का संभालेंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर को ये संभालेंगे, यानी एक दुनिया को ये संभालेंगे। अभी तो कहने को ये अपने जो इनके कॉमनवेल्थ के देश थे और इनका अपना देश था उसको संभाल रही थी, कनाडा वगैरह को, ये बाकी चीज़ों को, ऑस्ट्रेलिया को, और जो इनके बाकी कॉमनवेल्थ के देश थे, अब ये पूरी दुनिया को एक्चुअली संभालेंगी। तो ये अपनी अब दूसरी इनका जो राज है दूसरे तरीके का वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें जो उस दिन ख़त्म हुई वो असल में ख़त्म नहीं हुई, उससे एक न्यू सर्कल, साइकिल, जो भी आप कह लीजिए, वो शुरू हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं होस्ट बॉडी प्रिविलेज, तो पिछली पूरी मैं वीडियो में कर चुकी हूँ। एक और चीज़ अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं उसको भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ अगर आप लोग मैथ्स या अकाउंट्स वगैरह जानते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कि जो उसकी टोटल डेज ऑफ, उनकी जो रेन की टोटल डेज है ना, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे, हम देखें 70 साल, और उसके 70 साल तो 70 साल हैं, उनको तो हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ किसको कर रहे हैं, 214 दिन को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिन है तो हम दिनों के हिसाब से ही करेंगे। अब एक साल, क्योंकि यहाँ पर सालों के साथ काउंटिंग चल रही है ना, यानी यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, एक साल का है और एक दिनों का है, तो अब हमें इन डेज़ को साल के अंदर लाना है। तो अब हम किस तरह लाएंगे, 2014 है, सॉरी 2014 नहीं, 214 होता है, 214 होता है ना उर्दू में, पता नहीं, मुझे गलत लग रहा है, यानी 214, ठीक है, 214। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन को हम करेंगे हाफ, तो 365 को अगर हम हाफ करेंगे तो वो 182 बनता है, 182, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम वैल्यू देखेंगे कि 214 की वैल्यू 182 से ज़्यादा या कम है। अगर 182 से कम होती तो हम इसको 70 साल रखते, लेकिन क्योंकि ये 214 है, 182 से बड़ी है, तो हम किसके करीब हैं, हम 365 के करीब हैं। जो नियरेस्ट नंबर होते हैं उसके साथ आप राउंड ऑफ करते हैं ना, तो 365 के करीब है, यानी 365 के पास है, तो 365 के पास जाएगा, यानी साल पूरा हो गया, तो हम इसको 71 कर देंगे। इस वजह से अगर ये 182 से कम होता ना दिन, इनके जो रेन के होते, यानी जो ये इनके ऊपर के दिन थे 70 साल और जो दिन थे, अगर फॉर एग्जांपल कि 100 दिन होते, 90 दिन होते, या 150 दिन भी होते, तो हम क्या करते हैं, हम इन डेज़ को रिमूव कर देते और ये 70 में हो जाता है, क्योंकि एक राउंड फिगर करते हैं ना, क्योंकि अभी जो 70 साल और 214 दिन है ना, ये राउंड फिगर में नहीं है ना, यानी ये राउंड ऑफ इसी को करना कहते हैं। तो हम इन डेज़ को कन्वर्ट करके एयर में लाना है हमें, तो या तो ये 70 रहेंगी या 71 बन जाएंगी। पर क्योंकि ये 365 का हाफ 182 है, और 182 के हिसाब से 214 जो है वो अदर हाफ में, उसमें अदर हाफ कह रही हूँ, सेकंड हाफ में आता है, तो सेकंड हाफ की वजह से हम इसकी वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे, तो हम 70 को में नहीं रहेंगे, हम 71 में चले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई, ये एक्चुअली बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप सब ने इतनी मैथ्स तो पढ़ी हुई भी होगी, आपको खुद भी पता होगा कि राउंड ऑफ करना क्या होता है, उसको नियरेस्ट जो नंबर होता है उसकी लाइन में, सीक्वेंस में, उसके साथ करते हैं हम, ठीक है। जैसे जब आप अपनी 20s में होते हैं, तो आप अपने अर्ली 20s में होते हैं या लेट 20s में होते हैं, तो अर्ली 20s जो होते हैं वो 25 से पहले के होते हैं, लेट 20s 25 के बाद के होते हैं। चाहे आप 26 के हो आप, लेकिन अपने आप को कहेंगे आप लेट के हैं, क्योंकि आप 30 की उसमें जा रहे हैं, लाइन उस वाली साइड पर जा रहे हैं। और अगर आप अपनी अर्ली 20s में अभी आप 25 के करीब नहीं आए, तो आपके अर्ली 20s रहेंगे। तो हमेशा जो मिड पॉइंट होता है ना, उधर से हम कट करके फिर हम देखते हैं वैल्यू कहाँ से बड़ी, कहाँ से छोटी है। तो एक साल का जो मिड पॉइंट बनता है वो 182 डेज बनते हैं, और यहाँ पर 214 दिन है, तो 214 ऑलरेडी बढ़े, 182 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर उस साल को राउंड ऑफ करने में 71 करेंगे। तो 71
हो गया, ठीक है, ये एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। अब 71 को क्या करेंगे आप, जो हम करते हैं प्लस 7 और प्लस 1 आप कीजिए, तो यहाँ पर 8 नंबर बनता है। तो जो 8 नंबर है वो भी इन्फिनिटी का बनता है। तो ये छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पर इनकी सिर्फ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, अगर हम इनकी यहाँ पर इसको हटा भी दें ना, डेज ऑफ रेन को, तो ये जो 5 और 7 है ना, इनका बैरियल और उनकी जो मौत का दिन है वो 5 और 7 बनता है। 5 और 7 का मतलब है 12। तो 12 का जो नंबर बनता है ना 12, यानी 1 और 2, 1 और 2 को प्लस करें तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 भी जो होता है ना वो 8 के नंबर का आधा होता है, 8 नंबर का आधा होता है। 2 3 को अगर 2 3 नहीं, यानी मेरा मतलब है 1 3 नहीं, क्या है, 1 मिनट, 2 3 यानी 3 और 3 को आप ऑपोजिट जोड़ें, ऑपोजिट में जोड़ें तो वो 8 बन जाता है। सही है, 2 3 को नहीं, यानी 3 और 3 ऑपोजिट फेसेस में उनको जोड़ें तो वो एक 8 का वो बनेगा नंबर, ठीक है। तो वो वैसे भी हाफ इन्फिनिटी, यानी वो हाफ इन्फिनिटी का साइन होता है। तो इनकी जो हाफ इन्फिनिटी, यानी इनकी जो मौत हुई है और जिस दिन उनका बैरियल हुआ है वो हाफ इन्फिनिटी, उसके बाद का जो अदर हाफ है वो इस तरीके से भी पूरा हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो अदर हाफ है वो भी मैंने यहाँ निकाल कर कहीं रखा हुआ है और मुझे वो भी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा था। मैंने उसके ऊपर ये जो स्लाइड है वो बनाई भी नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। पर इनकी एक और चीज़ का जो वो 3 बनता है, मेरा हाल से इनके जन्मदिन का तो नहीं बनता, लेकिन इनकी किसी एक चीज़ का बनता है। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ का बनता है। खैर, तो ये तो हो गया, राउंड ऑफ भी हो गया, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब एक और चीज़, और वो बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी